जब वो ना जाए तब आपको प्रॉब्लम, जब वो जाए तब आपको प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कहां? ये इतनी अशांति क्यों है? नहीं, मुझे जो बाबा ने कहा उसमें भी करेक्शन करना, उसमें भी प्रॉब्लम। अच्छा, उस पर भी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या करेक्शन है आपका? रामचंद्र जी राजाओं के राजा हैं। हाँ। और इस भूमंडल पे उनसे बड़े समय तक राज्य किसी ने नहीं किया। 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी राजा के रूप में प्रतिष्ठित रहे। तो आप देखेंगे ओरछा में मंदिर है भगवान रामचंद्र जी का, वहाँ उनकी राजा की तरह पूजा होती है, वो ओरछा के राजा माने जाते हैं। मैसूर में मंदिर है, वहाँ पे जब दशहरे का कार्यक्रम होता है तो वहाँ के राजा आते हैं उनकी पूजा करने के लिए। ब्रिटिश काल में भी उस परंपरा को नहीं तोड़ा गया। तो भगवान राम के यहाँ अगर देखिए, महामहिम की अपनी मर्जी है, मैं ना उन्हें कोई सुझाव दे रहा हूँ ना उन पर कोई टीका कर रहा हूँ, लेकिन अगर राम मंदिर के शिलान्यास के प्राण प्रतिष्ठा के जो एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ था, उसमें अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी होती तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता, अच्छा मैसेज जाता। नहीं, लेकिन ये जो आपने आदिवासी वाला मुद्दा उठाया था ना, आपके नेता ने वो बार बार, वो अभी भी अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उस मंच से वो वहां पर कह रहे हैं कि इसलिए नहीं बुलाया था राष्ट्रपति को क्योंकि वो आदिवासी हैं। ये कहने का क्या मतलब है? आज तो चंपत राय ने साफ साफ कह दिया ना, एक्सपोज कर दिया वो फेक नैरेटिव। क्या कहा उन्होंने साफ तौर पर? क्या चंपत राय जी ने क्या कह दिया? चंपत राय जी ने क्या कहा? क्या कहा बताइए ना आप। चंपत राय बता दीजिए। नहीं, चंपत राय ने साफ तौर पर ये कहा कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक है, निराधार है, उनको निमंत्रण दिया गया था। लोकसभा के उनको निमंत्रण दिया। वो क्या मतलब? अरे वो ट्रस्ट के महासचिव है। कौन होते? महासचिव। हाँ, ट्रस्ट का महासचिव किसी को भ्रामक तय कर देगा? हाँ ठीक है, नहीं, पर अपना चला रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया, जो जा जाकर वो पूरा एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि ये फेक है। सुन लीजिए ना, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो अपनी पार्टी के फीडबैक के आधार पे अपने बयान देते हैं। तो राहुल गांधी जी राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो बात कही है अपने हिसाब से कही है, और अपने हिसाब से उन्होंने सही कही होगी। आपके हिसाब से सही कही है कि नहीं कही है? क्योंकि वो जो कह रहे हैं हिसाब से अगर उन्होंने ठीक कह दी तो हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं? हाँ, आप कुछ करना चाह रहे हैं सूर्य मैथिल जी, फिर धनंजय जी का रुख करती हूँ। धन्यवाद। पहले तो आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। ऐसा ही स्थिति कांग्रेस की है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कह रहे थे कि चंपक राय जी कौन है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ नागर साहब, चंपक राय जी राम मंदिर 30 ट्रस्ट के महासचिव हैं और उन्हीं के अधिकार से, उन्हीं के पास अधिकार था किसको निमंत्रण भेजना है। कह तो रहे हैं कि महासचिव तय करेंगे क्या कि वो भ्रामक है कि नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं, मुझे इतना बता दीजिए, राहुल गांधी कौन है? उनको कैसे पता कि किसी को निमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया? क्या ये इनके कार्यालय से, एआईसीसी कार्यालय से क्या निमंत्रण पत्र छपके गए थे क्या? वो तो जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके माध्यम से गए थे ना, तो गेस्ट लिस्ट तो उनके पास थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताने का कष्ट करें नागर साहब कि आखिर कहां से आपको गेस्ट लिस्ट मिली जिसमें कि महामहिम का नाम नहीं था और पूर्व महामहिम का नाम नहीं था? एक चीज और ऐड करूंगा, एक चीज और ऐड करूंगा। आज आदिवासी बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 में राहुल गांधी जी एक आदिवासी महिला बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में गए थे, बूंजन बाई, और उन बूंजन बाई के घर पे भोजन खा के लंबी चौड़ी बातें करके आए थे। तब उस बूजन बाई का जीवन स्तर वही का वही रहा। 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी की सत्ता में उस बूजन बाई को पक्का मकान मिला, नल से जल मिला, आयुष्मान कार्ड मिला और राशन भी मिला और इज्जत घर मिला। तो ये असलियत है इन लोगों की। ये बात तो करते हैं, काम नहीं करते। प्रधानमंत्री काम करते हैं, बात नहीं करते। धनंजय जी का रुख करूंगी। अब्बास हैदर भी जुड़ गए। मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं ना राहुल गांधी कौन है जी? विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी घोषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके नाम का सुबह से शाम तक जाप करती है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी चैनल पे जिसके नाम से डिबेट होती है वो राहुल गांधी है। और 4 तारीख के बाद जो भारत का कर्णधार होने जा रहा है वो राहुल गांधी है। अरे सुनिए, 4 तारीख के बाद जो भारत का प्रधानमंत्री होने जा रहा है ये राहुल नहीं, ये नरेंद्र का भारत है और भारत नरेंद्र के साथ है। 140 करोड़ भारतवासी नरेंद्र के साथ हैं। राहुल गांधी का नाम अदब से लीजिए, इज्जत से लीजिए, उनके बाद आदर से लीजिए। राहुल गांधी देश की संसद के सदस्य भी नहीं रहेंगे। ये आप लिख के ले लीजिए। पानी पी लो, आप कर्णधार की बात खराब ना हो जाए, नहीं रहेंगे। दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन धनंजय जी विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि चुनाव है इसीलिए माहौल बनाने के लिए आपने राष्ट्रपति जी को वहां पर भेजा है। ये संजय राउत कह रहे हैं। भगवान राम ने
राज सत्ता को छोड़ दिया लोक सत्ता के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन सारी मर्यादाएं भूल रहा है सत्ता के लिए। राम नीति भी है, राम नियंता भी है, राम विभु भी है, राम विशारद भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है। अब एक चीज का मैं नागर साहब से सहमत हूं, कह रहे राहुल गांधी को जो फीडबैक दिया जाता है वो बोलते हैं, राहुल गांधी का खुद का कोई आत्मचिंतन नहीं है। माता सबरी की प्रतीक्षा हो चाहे द्रौपदी, नहीं विषय पे रहिए भाई साहब प्लीज। नहीं, आदिवासी महिला नहीं है क्या हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय? एक मिनट, उन्होंने स्वयं कहा है। एक मिनट, माता सबरी की प्रतीक्षा हो या द्रौपदी मुर्मू जी की महामहिम की सदीक्षा, वो राम के दर्शन के लिए जाना चाहती है, राम के दर्शन के लिए गई। अब राहुल गांधी की जो बात है, इंडी गठबंधन में मजार पर चढ़ती थी चादर और भगवान राम का होता था निरादर। तो इस संस्कृति में ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये राम की संस्कृति या रोम की संस्कृति नहीं चलेगी, या राम की संस्कृति चलेगी। यहाँ त्याज्य संस्कृति है, यह भोग्य की संस्कृति नहीं है। यहाँ राम गिरवासी, बनवासी, पुरवासी, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, बंदर, भालू, जीव जगत जगदीश के अंतर संबंधों की पूरी यात्रा राम है। और माता द्रौपदी मुर्मू महामहिम वही कर रही है जो इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन। बता दीजिए ना, उनको खत भी तो लिखा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, खत भी तो लिखा था ना पीएम को, बता दीजिए ना उस खत में क्या था, बता दीजिए क्यों नहीं आई? बिल्कुल, उन्होंने अपनी हवाला दिया था कि हमें जान सदीक्षा व्यक्त की थी, और आज वो गई है वहां, उनके जाने पर। लेकिन धनंजय जी, जब पूरा देश एक ही कार्य में लगा हो तो फिर उससे ज्यादा विशेष तो और कुछ नहीं हो सकता ना। देखिए, राम कोई चुनावी अवधारणा नहीं है, और कोई हम चुनावी चुनाव के समय जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के मंदिर जाते हैं। आपका तो राजनीतिक प्रतिपल भजते हैं, आपका तो राजनीतिक एजेंडा ही था ना ये। नहीं, हमारा यही कर रहे हैं। भारत के सांस्कृतिक सरजू के किनारे समृद्धि का सूरज उगे, ये समृद्धि का सूरज उगे, सांस्कृतिक नवबिहान हो, ये हम इसके लिए प्रतिबद्ध थे। और जिस तरह से भगवान राम ने अपनी सत्ता को छोड़ा, हमने भी 5 सरकारें कुर्बान की। हम राम के नाम पर राजनीति नहीं, राजनीति को ही राम के नाम पर कुर्बान कर चुके। उस राम के नाम पर महामहिम राष्ट्रपति जिसकी कल्पना बापू ने की है, जिस राम राज्य की परिकल्पना की, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। हम उस राम से इस राष्ट्र को जोड़ करके इस राष्ट्र में राम राज्य को स्थापित करने का, उन सारे सपनों को साकार करने का, उन सारे सपनों को सम्मान देने का काम करते हैं। राम हमारे लिए राष्ट्र हैं, राष्ट्र की नीति है, नियंता है, नियंत्रक है। दुनिया में इस धरती पर धराधाम पर सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द जो है वो राम। नहीं तो फिर वो ये भी कह रहे हैं ना कि जब उनका जाना नहीं खला आपका, तो इनका जाना भी नहीं खलना चाहिए। क्यों प्रेम जी? देखिए, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। धनंजय गिरे जी बोल रहे हैं कि मजार पर जाने से अनादर होता है, मजार पर चादर चढ़ाने से। मजार पर चढ़ती थी चादरें और भगवान राम का होता था अनादर। चढ़ती थी चादर और दूसरे तरफ होता था अनादर। पूछा जाता था कि राम कब हुए बताओ। ठीक है, फिर से रिपीट कर दिया आपने। मजार पर चादर चढ़ने से श्री राम का अनादर नहीं होता है, ये बात समझिए। और ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी दोनों की तस्वीरें चादर मजार पर चढ़ाते हुए आई। ठीक है, वो मजार पर चादर नहीं चढ़ा रहे होते। अगर आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब वो श्री राम का अनादर कर रहे थे। तो ये बात है।